Hi friends, this is your chatter boys Juhi and you guys are watching Hathaway BTV युवा क्योंकि ज़माना वही थी यंगस्टर्स का। बेसिकली हमेशा हमारी लाइफ में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत सारे क्लैशेस होते हैं, दिमाग में बहुत केमिकल लोचे चलते हैं और आई थिंक उन चीज़ों को टेलीविज़न पे दिखाना और उन चीज़ों को महसूस करवाना बहुत बड़ी बात है। एंड ज़िंदगी चैनल इज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम काइंड ऑफ रियली गुड स्टफ एंड इसी के ही दरमियान एक बहुत ही अच्छा सीरियल लेके आए हैं आधे अधूरे, जिसकी लीड एक्ट्रेस हमारे साथ है सोनाली निकम, हु इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ अ जस्सी इन दी सीरियल. सो यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ अ पंजाबी हाउस वाइफ. सो हाउ डज इट फील प्लेइंग पंजाबीज आर लाइक खुल के हंसते भी हैं, खुल के सब कुछ बहुत उनका लाउड होता है. सो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस बीइंग प्लेइंग अ रोल ऑफ अ पंजाबी हाउस वाइफ देन टू? वेल एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा जा रहा है बिकॉज अभी भी हम लोग हमारी शूटिंग जारी है उस शो के लिए. मैं आपकी बात से सहमत नहीं करूँगी कि पंजाबीज आर वेरी लाउड. नो, ऐसा नहीं है. दे आर वेरी नाइस. इट जस्ट दैट उनका स्टाइल होता है एक अपना ही चलना उठना बैठना. एंड प्लस मुझे तो खुशी इसलिए हुई क्योंकि मैंने हमेशा सुना है कि पंजाबी लड़कियां बहुत सुंदर होती है. तो जब मुझे कहा गया कि यू आर प्लेइंग अ पंजाबी गर्ल तो मैंने सोचा अरे वाह मैं इतनी सुंदर हूँ. तो एक वो चीज़ मुझे बहुत खुशी दे गई. और दूसरी बात बचपन से ही मुझे पंजाबी गुजराती ये इनके कल्चर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे. सो जैसे ही शो के दौरान भी मुझे कोई पर्टिकुलर वर्ड्स या कोई त्योहार वगैरह या कुछ ऐसा समझ में आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक नॉलेज बढ़ी. सो आई एम हैप्पी. मतलब अब बहुत कुछ अब रेलेवेंसी रख लेती हैं पंजाबी कल्चर से. दैट्स रियली ग्रेट. सो इट्स अ स्टोरी ऑफ बिकॉज आई एम इन इंडिया तो मुझे रखना चाहिए. वेरी नाइस. दिस इज स्टोरी ऑफ इमोशन. एक बंदी बहुत अपनी जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन से जाती है. तो अगर जस्सी को डिफाइन करना होगा सोनाली को तो वो कैसे डिफाइन करेंगे? She is a very confident and she is a very mature person who handles everything apart from मतलब अगर उसके मतलब अगर उसको पेन भी है बट she'll smiles and she will say कि yeah everything is fine. मतलब शी इज़ अ वेरी हार्ड पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सन जो हर सिचुएशन को हैंडल कर लेती है. सो ऐसा यूजुअली हमेशा होता है सोनाली, हमारे साथ भी कई बार होता है कि हमारा मन नहीं होता है हंसने का, हमारे दिल में डीप डाउन इनसाइड वी आर हर्ट समवेयर. नॉर्मली आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, बट उस समय पोर्ट्रे करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इज़ दैट सो कि आपने जब जस्सी के कैरेक्टर को सुना तो आपको रेलेवेंसी लगी कि यार हाँ यार ये हमारे साथ भी तो कितनी बार कई सिचुएशंस में हुआ है? बहुत मतलब टचवुड सोनाली की लाइफ में एटलीस्ट ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई अब तक कि जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा हाइड करना पड़े. इट जस्ट दैट कभी मूड नहीं होता है किसी से बात करने का. बट एक होता है ना कि मॉम डैड हमेशा हमें बताते कि बेटा कुछ भी हो स्माइल करते रहो, बड़े लोगों के सामने ज़्यादा मैं हूँ मत करो. तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है व्हेनेवर वी डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन. जब मैंने जस्सी का कैरेक्टर किया उसके छोटे छोटे पहलू को मैंने जाना. उस लाइक जैसे हम सीन्स मुझे पढ़ाए गए, समझाया गया सिचुएशन कि नाउ हाउ विल शी रिएक्ट ऑन दिस. अगर हम कोई छोटी भी चीज़ करते हैं तो हमारे मन में एक ऐसा लगता है शिट मैंने ये क्या किया. बट हम उसके आगे पीछे मैंने ये क्यों किया ये सब भूल जाते हैं. हम जो बोलते हैं अब हम इसलिए भूल जाते हैं वो क्योंकि हमें दूसरों को आंसर देना होता है कि ये मैंने क्यों किया. लेकिन अगर हम एक मिनट के लिए ये सोचे कि वाई मैं तुम्हें आंसर क्यों दूँ, क्या तुम मेरी लाइफ जी रहे हो. अगर हम ये चीज़ सोच ले तो डेफिनेटली वो जो डर है कि मैंने क्या किया वो निकल जाता है. मतलब यू बिलीव इन दिस कि जब कोई उस पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है तो कुछ भी सही गलत नहीं होता उसके लिए. उस समय उसके लिए जो भी वो करता है उसके लिए वही सही होता है. वो नहीं सोचता है कि इसका सेकंड पहलू भी हो सकता है, बट उस समय उसको उसमें ज़्यादा सुकून मिलता है. सो डू यू बिलीव दैट कि हर इंसान इस मायने में कभी भी गलत नहीं होता, सिचुएशंस उसे टर्न करती हैं? यस. हम मैं अगर कहूँ कि कोई इंसान पॉजिटिव होता है कोई इंसान नेगेटिव होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है यार. एवरीथिंग हमारे अंदर ही तो सब कुछ होता है. अगर मैं सच भी बोलना चाहती हूँ तो सच तो मैं ही बोल रही हूँ. अगर मुझे कहीं झूठ बोलना है तो झूठ भी तो मैं बोल रही हूँ. तो एक बार मैंने सच बोल दिया एक बार मैंने झूठ बोल दिया तो डजंट मीन कि मैं पॉजिटिव भी हो गई नेगेटिव भी हो गई. मेरे लाइफ में अगर आज हम लोग यहाँ खड़े हैं सिचुएशन है तब भी यार मतलब हम लोग आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं. अदरवाइज सिचुएशन नहीं हो तो हम क्यों करेंगे. आप भी अपनी लाइफ जी रहे हैं तो आपको भी समझ में आता है कि
टुडे व्हाट वी, मतलब हम यहाँ हैं, कल हम कहाँ होंगे, क्यों होंगे, कैसे होंगे, यू डोंट नो। लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट हम अपनी जो भी सिचुएशन आएंगे हम जिएंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आज जैसी सिचुएशन कल नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं अब मुझे नहीं जीना भाई। ऐसा मतलब तो खुद नहीं ही है। लाइफ को मैसी बनाते हैं और लोग हमें देखते हैं तो वो फिर प्रिडिक्ट करते हैं कोई भी चीज़। सो बेसिकली ज़िंदगी का ये जो शो है आधे अधूरे, ये कह रहा है कि डोंट प्रिडिक्ट एनीवन, सी द सिचुएशन जिसमें वो गुजर रहा है, वो जिस डोंट जज एनीथिंग। क्योंकि अगर आप सोनाली की जर्नी जियोगे तो आपको सोनाली ने जो जो डिसीजन अपनी लाइफ में लिया आपको सब सही लगेंगे। अगर कल को मैं आपकी लाइफ की जर्नी जियूंगी तो मुझे आपकी सारी चीज़ें सही लगेगी। आई कैन नॉट जज यू कि तुमने ये क्यों किया, और यू कैन नॉट जज मी कि हाउ आई एम लिविंग माई लाइफ। इट्स ऑल, सबको हक दिया है। हम जब भी हक की बात करते हैं कि राइट होनी चाहिए तो एक प्रॉपर वे में राइट होना चाहिए। और एक ही सोसाइटी में रहते हैं तो हम, मैं या आप ही अगर एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे कि वाई यू बिहेविंग दिस, वाई यू डिड दिस, ये करेंगे तो डेफिनेटली जो सोसाइटी में जो एक फ्रेंडशिप और एक जो अच्छी चीज़ें बननी चाहिए वो नहीं कभी बनती। हम ही हमारे फ्रेंड्स बनते हैं और हम ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं बेसिकली। बिकॉज हम अपने ही दिमाग से सच झूठ की, अच्छे बुरे की परिभाषा हम कर लेते हैं और सामने वाले को भी समझाते हैं कि बॉस ये सही है तुम गलत हो। तो वो सामने वाला कहेगा कि किस हिसाब से भाई तुम कह रहे हो इसलिए मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो ये नहीं होता है। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर सिचुएशन, ईच अदर्स इमोशंस एंड सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज कोई भी दिमाग से या दिल से ख़राब नहीं होता। परिस्थितियाँ बना देती हैं। जब आपको ये स्क्रिप्ट सुनाई गई थी, आपको बताया गया था कि विल बी प्लेइंग अ लीड रोल जिसका नाम है जस्सी, जो एक पंजाबी हाउसवाइफ है जो अपनी सास को भी बहुत प्यार करती है, जो अपने पति के लिए भी समवेयर शी इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, शी लव्स हिम, बट एक कॉर्नर है जहाँ पे उसे शी रियली फील्स फॉर हर देवर ऑल्सो। सो आपको कितना टफ लगा था और व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड टू द डायरेक्टर? कोई ऐसा दिमाग में एकदम से जो सवाल आ गया ये स्क्रिप्ट सुन के या फिर ये प्रपोजल सुन के? मेरे दिमाग में एक आया था, रियली मतलब मैंने उनके पास 2 मिनट तक देखा था। मैंने कहा रियली यू वांट मी टू डू दिस। मतलब मुझे ऐसा लगा था अच्छा पता नहीं क्या इन्होंने देखा होगा, इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये रोल कर सकती हूँ। सॉरी, लेकिन हाँ बहुत ही चैलेंजिंग था। बट खुशी भी इस बात की थी कि बिकॉज मुझे हमेशा से एज एन एक्टर एक चैलेंजिंग ही रोल करना अच्छा लगता है। बिकॉज आई डोंट वांट टू बी डू अ नॉर्मल सास बहू वाला सागा थिंग। सो दिस वाज अ डिफरेंट थिंग। एंड मुझे जब मिली तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन कभी मैंने फेस की नहीं है जो जस्सी ने की है। तो मुझे इसके छोटे छोटे पहलू, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो क्वेश्चन आते हैं कि हाउ विल शील रिएक्ट जब उसका पति उसके सामने होगा, तभी भी उतनी कॉन्फिडेंस से रहेगी। हाँ शी विल, क्यों कॉन्फिडेंस क्यों तोड़ेगी वो? क्योंकि अकॉर्डिंग टू जस्सी उसने कोई गलत नहीं किया। उसको जो चीज़ उसकी लाइफ में जो कमी थी वो उस टाइम पे उसको फील कर, मतलब उसको मिली तो उसने उसको पोर्ट्रेट किया। तो आई वाज लाइक कि ओके। तो मुझे उल्टा एक और नया पहलू जीवन में पता चला कि अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोगों की सिचुएशन होती है और ऐसे भी जिया जाता है। और ऐसे भी अधूरे रिश्ते रहते हैं हर किसी की लाइफ में। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, पर वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता इनकम्प्लीट रहता ही रहता है। सो दिस इज एथवे BTV युवा। यंगस्टर्स भी इस चैनल को बहुत पसंद करते हैं, आपके शो को भी देखेंगे, आपको भी बहुत पसंद करते हैं। उनको एक मैसेज या एडवाइस फ्रॉम सोनाली साइड क्या देना चाहें? मैं सोनाली के साइड से एक मैसेज ज़रूर दूंगी सब युवा को, क्योंकि अगर युवा चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बिकॉज वी आर द वन हु कैन क्रिएट आवर टुमारो। सी इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ गुड सोसाइटी, नेवर जज anybody. Just think or just understand each other. बिकॉज हमसे ही सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से हम नहीं बनेंगे। सो एक अच्छी फॉर्म अगर सोसाइटी को बनाना है तो पहले एक हम अच्छे इंसान बनते हैं, अच्छे दोस्त बनते हैं एक दूसरे के, एंड देन विल क्रिएट अ गुड सोसाइटी। Thank you. Thank you so much, Sonali. I wish you all the best for your character, as in Jessie will love it, and hopefully Thank you so much. highest TRPs पे जाइए shows. Thank you so Thank you so much. much.